अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा। उसमें अब हमने ये सीखना है कि रिप्रेजेंटेशन रैशनल और इरेशनल नंबर की नंबर लाइन के ऊपर कैसे की जाती है, कि अगर कोई भी रैशनल नंबर दिया जाए या इरेशनल नंबर दिया जाए, जैसे नंबर लाइन के ऊपर कैसे लोकेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर की बात करेंगे कि अगर कोई नंबर जो है वो रैशनल है, या हम ये कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो क्या करना होता है, सबसे पहले रैशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रैशनल नंबर को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। रैशनल नंबर, पहले रैशनल नंबर का बताऊंगी फिर मैं इरेशनल का। रैशनल नंबर अगर हमारे पास कोई भी है तो हम उसे किस तरह से लोकेट करेंगे। रैशनल नंबर को हमें पता है कि हम उसे m/n की फॉर्म में लिख सकते हैं और m/n इंटीजर्स होते हैं। अब हमारे पास कोई भी m/n की फॉर्म में कोई भी अगर हमारे पास नंबर है तो हमें ये देखना होगा कि नंबर लाइन के ऊपर उसका आंसर किन दो नंबर्स के बीच में बनता है, यानी कि यहाँ पर दो वो कौन से नंबर हो जिनके बीच में वो एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे m को n पर डिवाइड करवाने से जो भी आंसर आता है डेसिमल फॉर्म में आता है या होल आता है, तो हमें वो देखना है किन दो पार्ट्स के बीच में आ सकता है। फिर हमें जो डिनोमिनेटर में मौजूद n है उस नंबर के इक्वल उसे बराबर ही पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी n पार्ट्स में उसे डिवाइड कर लेना है। और जो डिनोमिनेटर में m मौजूद होगा उस पॉइंट के ऊपर उसे लोकेट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर m यहाँ पर है, मतलब कि m टाइम से काउंट करना है, यानी कि m फॉर एग्जांपल अगर 2 है फॉर एग्जांपल, तो हम इसे इसके बाद काउंट करना शुरू करेंगे 1 और 2। अगर तो ये नंबर पॉजिटिव है तो हमने ओरिजिन से राइट साइड पे काउंट करना है, अगर ये नंबर नेगेटिव है तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे। एग्जाम्पल से समझ में आएगी बात। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर लेते हैं -2/5, इसको लोकेट करवाना है। ये एक रैशनल नंबर है, इसे हम लोकेट करवाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 2 को 5 पर जब हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। 2 को जब हम 5 पे डिवाइड करवाते हैं तो आंसर आता है 0.4, यानी -0.4। तो यहाँ पर होगा ओरिजिन O, ठीक है। अब ये 0.4 है तो इसका मतलब 2/5 का आंसर 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास ये 0.4 है तो हमें ये देखना है कि हम इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में 5 है तो हमने 5 टाइम्स इसको स्प्लिट करना है, यानी 5 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है। 5 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, ये नेगेटिव है तो 0 के लेफ़्ट साइड पर हम लोगों ने इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव नंबर होता है फिर हम 0 के राइट साइड पे इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम 0 के लेफ़्ट साइड पर इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अब ये हमें पता है कि इसका आंसर आता है 0.4, इसका मतलब इसका आंसर 0 और -1 के बीच में होगा, क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड पे जाना है तो 0 और -1 के बीच में होगा। तो 0 और -1 के बीच के इंटरवल को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 और क्या आ गया 5। तो हमने ये इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो ऊपर वाला नंबर होगा यानी डिनोमिनेटर का, वो कितना है 2। तो हमने 0 की लेफ़्ट साइड पर 2 नंबर्स काउंट कर लेने हैं, 1 और 2। यहाँ पर हमने काउंट किया, इसका मतलब यही है वो पॉइंट जहाँ पर हमारे पास ये रैशनल नंबर मौजूद है -2/5। इस तरह से हम नंबर को लोकेट करेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं, 15/7। नेक्स्ट एग्जांपल है 15/7। सबसे पहले हमें देखना है 15 को 7 पे डिवाइड करने से आंसर क्या आता है। 15 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो आंसर आ जाता है 2.14। तो अब हमने इसे लोकेट करवाना है नंबर लाइन के ऊपर। तो देखें 2.14 है तो ओरिजिन ये है। अब 2.14 है, इसका मतलब इसका आंसर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करता है। एक बात और कि 15/7 है और ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 15/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, और जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो हम उसे स्प्लिट कर लेते हैं, होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 + 1/7 की फॉर्म में। 2 + 1/7 इसे हम इस तरह से कैसे तोड़ सकते हैं, इस तरह से हम इसे डिवाइड करवाएंगे 15 को 7 पे, 7 to the 14, 1 बचा रिमाइंडर। तो 2 को हमने इधर लिखना होता है प्लस रिमाइंडर ऊपर और डिवाइज़र को डिनोमिनेटर में 1/7। इस तरह से हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सेपरेट करके लिख सकते हैं।
2 + 1/7। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 and 1/7। ये हमारे पास बन गई है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये कंपाउंड फ्रैक्शन कह सकते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने 2 and 1/7 में से कन्वर्ट कर दिया है। आंसर तो 2.14 ही रहेगा इसको डिवाइड करवाने के बाद भी, इसको सॉल्व करने के बाद भी 2.14। तो इसका मतलब 15/7 ये 2 and 1/7 का आंसर 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब 2 and 1/7 में करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, इसे कंपाउंड फ्रैक्शन में करने से, कि हमारे पास 2 तो होल है, यानी 2 यहाँ तक होल आ जाएगा। उसके बाद 1/7 जो है उसको हम रिप्रेजेंट करवा देंगे, आगे उसके डेसिमल में आ जाएगा। यानी कि अब हमने इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 2 और 3 के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो ये हमने 7 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर है 1, तो हमने क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम 0 के राइट साइड पे ही सारा कुछ कर रहे हैं, और ये 1 है तो 1 हम एक नंबर काउंट कर लेंगे 2 के आगे। ये 1 एक हमने लाइन काउंट की, तो यहाँ पर 2 and 1/7 नंबर मौजूद होगा। इस तरह से हम नंबर को लोकेट करेंगे। एक्सरसाइज के इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2/3 को हमने रिप्रेजेंट करवाना है नंबर लाइन के ऊपर। 2/3 को अगर हम डिवाइड करवाएं तो आंसर आता है 0.67। इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, और ये पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड पे आएगा, तो 0 और 1 के बीच में हमारे पास आएगा। अब हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे 2/3 की फॉर्म में ही रहने देंगे। 0 और 1 के बीच में हम इसे लोकेट करना चाह रहे हैं, तो पहले हम इसे डिवाइड करवाएंगे 3 पार्ट्स में, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में से हमने डिवाइड करवा दिया 1 2 and 3। अब हमने इसको लोकेट करवाने के लिए काउंट करना है जो नंबर हमारे पास इसकी नियोमिनेटर में होगा। नियोमिनेटर में है 2, तो 0 के आगे राइट साइड पे हमने 2 डिजिट काउंट कर लेने हैं 1 and 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 लोकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है -4/5। 4 को जब 5 पे डिवाइड करवाते हैं तो 0.8 आंसर आता है। अब क्योंकि ये माइनस का है तो इस वजह से ये माइनस का आंसर देगा, तो माइनस का है तो हमने 0 की लेफ़्ट साइड पर इसे लोकेट करवाना है, और 0.8 है, इसका मतलब 0 और -1 के बीच में आंसर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि माइनस का है इसलिए 0 और -1 के बीच में ये लाई करेगा। और हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर 5 है, तो हमने 5 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करवा देना है 1 2 3 4 and 5। अब ऊपर हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है, तो 0 की लेफ्ट साइड पे 4 नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4/5। इसी तरह से है 1 and 3/4। अब ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। अगर हम इसे देखें 1 + 3/4 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे 7/4, इसे डिवाइड करवाएंगे तो 1.75। हमने ये इसे इस तरह से इसलिए किया ताकि हम इसे डिवाइड करवा के इसका आंसर मालूम कर सकें, लेकिन सॉल्व करते वक्त यानी रिप्रेजेंट करवाते वक्त हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। तो अब ये पॉजिटिव है तो 0 की राइट साइड पे आएगा। 1.75 है, इसका मतलब ये 1 और 2 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। 1 और 2 के दरमियान में ये मौजूद है, तो 1 और 2 के दरमियान में मौजूद होने की वजह से हम लोगों के पास 1 तो होल है, ये 1 होल है। अब ये जो डेसिमल वाला पार्ट है 3/4, इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाएंगे। 3/4 है, 4 पार्ट्स में से डिवाइड करवाएंगे 1 2 3 और ये 4। अब 3 नंबर्स हम काउंट करेंगे राइट साइड की तरफ, 0 की राइट साइड की तरफ 1 से आगे 1 2 and 3। यहाँ पर आ रहा है ये नंबर, तो ये आ जाएगा 1 and 3/4 यहाँ पर लोकेट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद है -2 5/8। 2 इसमें होल है, 5/8 इसके अंदर हमारे पास डेसिमल पार्ट में आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए -2/5/8 का अगर हम आंसर निकालते हैं तो आता है 1.375। इसका मतलब ये -1 और -2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। 0 -1 and -2। माइनस है तो 0 की लेफ्ट साइड पर लोकेट करवाना है, -1 और -2 के दरमियान में ये आएगा। अब यहाँ पर -1.375 है, इसका मतलब कि ये तो हमारे पास क्या है, होल है। ये नंबर हमारे पास क्या होगा, होल। जो हमने करवाया है इसको 5 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पर हमारे पास 0 -1 और -2 के दरमियान जब हम इसे देखेंगे तो हमारे पास -1.375 है, -1 होल है, तो हमारे पास 8 पार्ट में इसे हम डिवाइड करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
अब 5 पॉइंट्स हम इसका काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा -2 and 5/8। नेक्स्ट है हमारे पास 2 and 3/4। 2 and 3/4 ये पॉजिटिव है और इसका आंसर आता है 2.75। 2.75 इसका आंसर आता है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0 1 1 2। अब 2.75 है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ पर 4 है इसके डिनोमिनेटर में, तो 4 पार्ट्स में से डिवाइड करवा लेंगे, 1 2 3 and 4, और 3 नंबर्स काउंट करेंगे 1 2 and 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 and 3/4 नंबर। ठीक हो गए, यहाँ तक आप लोगों को समझ आए। ये जो था कि अगर हमारे पास रैशनल नंबर है, चाहे वो रिक्योरिंग हो या हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग हो, तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करवा सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तब हम कैसे करवा सकते हैं उसे। अब है कि इर्रेशनल नंबर अगर हमें गिवन है तो उसे हम कैसे करवाएंगे, तो चलिए उसे देखते हैं कि हम लोग इर्रेशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है इर्रेशनल नंबर की रियल लाइन के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल √2 है, हमने जब इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करवाना है तो हमने क्या करना है, √2 को करवाने के लिए हम लोगों ने ये ओरिजिन के ऊपर आर्क ड्रा करवानी है √2 रेडियस की। √2 रेडियस की यानी कि हमारे पास जो रेडियस होगा वो होगा जी √2 रेडियस की हम यहाँ पर रखकर आर्क ड्रा करवाएंगे। अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0 की राइट साइड पर, अगर नेगेटिव है तो 0 की लेफ़्ट साइड पर। ये पॉजिटिव है तो हम इसको आर्क ड्रा करवाएंगे जिस पॉइंट पर जाकर वो, और उस आर्क की मदद से हम लोग यहाँ पर राइट ट्रायंगल बनाएंगे, और हमारे पास वो जब आर्क इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर टच करती हुई जा रही होगी वही हमारे पास पॉइंट होगा √2। तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। कंपास की मदद से हम लोग इसे ड्रा करवाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि √2 का आंसर कितना आता है। तो कैलकुलेटर पे आप लोग निकाल सकते हैं √2 का आंसर आता है 1.4142। ये इसका आंसर है, एंड अप टू सोन ये चलता ही जा रहा है, यानी 1.41 हमारे पास इसका आंसर। ये होने का मतलब ये है कि हमें इतने रेडियस की 1.4 रेडियस की आर्क ड्रा करवानी है। तो हम लोग स्केल से मेजर कर लेते हैं आर्क को। तो आप लोगों ने स्केल से इसको मेजर करना है कंपसली, और यहाँ पर हमारे पास 1.4 बनता है, तो इसको हम इससे मेजर कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास इतना आ जाएगा, तो इसको हमने मेजर कर लिया। मेजर करके हम लोगों ने यहाँ पर यह है 1.4, तो यहाँ पर हम लोगों ने ओरिजिन पर रखकर आर्क लगानी है। इस तरह से हम यहाँ पर देखें, इस तरह से हम लोग आर्क लगाएंगे। आर्क लगा दी, तो अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करवाएंगे और उसको हम इससे मिला देंगे। इसकी जो हमारे पास राइट ट्रायंगल बनी है, इसकी ये वाली लेंथ भी 1 लेंथ की है और ये भी 1 लेंथ की है, और ये हमारे पास जिस पॉइंट पर जाकर इस आर्क ने टच किया है, शायद आपको लेड पेंसिल से नज़र नहीं आ रही होगी, मैं इससे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये आर्क है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट P आया है यही हमारे पास लोकेट करता है √2 को, यानी ये हमारे पास लेंथ बनती है √2 की। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से √5 को देखें कैसे करेंगे। इसी तरह से हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि √5 का कैलकुलेटर पे आंसर क्या आता है। √5 को जब मैंने कैलकुलेटर पे किया तो इसका आंसर आया 2.24। तो अब हमने यहाँ पर रखकर 2.24 की आर्क लगानी है, तो इसे स्केल से मेजर कर लेते हैं पहले। तो मैंने स्केल से इसे जब मेजर किया तो ये देखिए 2.24, यानी 2.3 कर लें या 2.2 ही कर लें, ठीक है। 2.2 हमने यहाँ पर ऐसे मेजर किया 2.2 को। तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर रखना है, इसको रखकर हमने यहाँ पर आर्क लगानी है। तो ये आर्क लगाई, ठीक हो गया। ये आर्क लगाई, आप शायद लेड पेंसिल से नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इससे रिप्रेजेंट कर देती हूँ मार्कर से। तो ये आर्क लगी है। अब हमने इस पॉइंट पर रखकर ये लाइन ड्रॉ करवाई। तो ये देखें, यहाँ पर ये वाली लेंथ आ रही है 2 और ये वाली लेंथ है 1। ये 1 लेंथ का है और ये हमारे पास है 2 लेंथ का, यानी 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं +1 का स्क्वायर तब भी जाकर आता है √5,
तो ये हमारे पास रेडियस स्क्वायर रूट 5 का है और ये हमारे पास वो पॉइंट P आया है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट 5 को। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी स्क्वायर रूट 5 की नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगी। और ये पार्ट नंबर 6 था, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट। तो हमारे पास इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल और इरैशनल को नंबर लाइन के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको सारी वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स की और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।